गांव था जिसका नाम था शिवग्राम। उस गांव में माला नाम की एक औरत और उसका पति बृजमोहन रहते थे। माला की आदत थी वो लोगों के सामने अपने झूठे किस्सों का गुणगान करती रहती थी। माला और उसकी सहेली बिमला गांव में आपस में बात करती हुई, तुम्हें पता है बिमला, मैंने अपने बचपन में बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं। सच भाभी? और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है हमारे गांव का नाम हमारे नाम से क्यों जाना जाता है? क्या बात है भाभी? और पता है एक बार क्या हुआ? हमारे गांव में बंदरों का झुंड घुस आया था। तो फिर क्या हुआ भाभी? तब मैंने बंदरों को डंडा मार मार कर भगा दिया था। सब बंदरों को उनकी नानी याद दिला दी थी, तुम्हारी सहेली माला ने। तभी तो सारे गांव वाले कुछ भी होता था मुझे ही बुलाया करते हैं। क्या बात कर रही हो भाभी? बंदरों से आपको डर नहीं लगा? आपने उनको भगा दिया? वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। हाँ और क्या, बंदर क्या चीज है, मेरे सामने तो शेर आ जाए तो वो भी 10 बार सोचेगा कि माला से पंगा लूं या नहीं। जी जी, आप तो बहुत बहादुर हो। और क्या, बस अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं हुए कभी भी। बहादुरी तो कूट कूट कर भरी है माला में। इतनी ही बात हो रही थी कि तभी माला का पति बोला, सुनती हो कि नहीं? हाँ क्या हुआ? मैं खेत जा रहा हूँ। तू अपना ये बड़ाई अगर छोड़ चुकी हो तो खाना बनाकर खेत में ले आना। बाप ने मारी पिद की, बेटी तीरंदाज। इतना बोलकर खेतों की तरफ निकल गया। इतने में विमला भी अपने घर की तरफ निकल गई। माला अपने घर के काम में वापस लग गई। बृजमोहन को खेत जाते रास्ते में पान की दुकान मिली। वहाँ अपने गांव के कामचोर बात करते थे और पूरा दिन मस्ती मारा करते थे। अरे भाई बृजमोहन, कहाँ चले हैं? कभी हम लोगों के पास भी रुक जाया करो। मुझे खेत जाना है, आज पानी लगा दूं वरना खेत की फसल खराब हो जाएगी भैया। अरे यार, खेतों में तो भाभी भी चली जा सकती है। वैसे भी उसको बोलने के अलावा काम ही क्या है? क्यों नहीं, घर का काम, बच्चे को संभालना। हाँ, थोड़ी बड़बोली है, अपने गांव के किस्से सुनाती रहती है सबको। ध्यान रखना बृजमोहन, कहीं रात में सोते हुए तुमको ही ना लतियाने लगे। हाँ अरे भाई, माला भाभी है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। जब वो अपने गांव में बंदरों से नहीं डरती है तो बृजमोहन को तो ऐसे ही उठाकर कहीं फेंक ना दे। भाई तिवारी, लगाओ इसी बात पर एक पान है। तुम तो चाहते यही हो कि हम लतियाए जाएं और तुमको मजा आए। चलो हम चले हैं, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। बृजमोहन यह बोलकर खेतों की ओर बढ़ गया। और पहुंचकर काम शुरू कर दिया। काम भी कर रहा था और बंदरों को भी भगा रहा था। गांव में बंदरों का बड़ा आतंक था। बंदर खेतों और लोगों के घरों में घुसकर काफी ऊधम मचाते थे। माला भी अपना काम करके बृजमोहन के लिए खाना लेकर खेतों की तरफ आई। माला और उसके पति ने बड़े हाव चाव से खाना खाया और बृजमोहन आराम करने के लिए वहीं पेड़ के पास सो गया। माला फिर खाना खाकर अपना काम शुरू कर देती है। बंदरों की एक पूरी फौज बृजमोहन के खेतों की तरफ आ रही थी। माला को खेतों में काम करता देख एक बंदर उसकी ओर बढ़ा। माला बंदर को देख थोड़ा डर गई। भाग जा बेटा, तुझे नहीं पता तूने किससे पंगा लिया है। बंदर खाओ 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 खाओ। बंदर धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। माला उसे बढ़ता देखकर जोर से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ बचाओ, बंदर मुझे काट लेगा। दैया रे, ये तो काट रहा है। रुक जा बंदर, तुझे अभी बताती हूँ।
क्या तुम डर रही हो? तुम तो बहादुर हो ना। यहाँ मैं डर के मारे मरी जा रही हूँ। आपको मेरी बहादुरी के किस्से अभी सूझ रहे हैं क्या? अरे मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे जो करना है कर, मैं सोने जा रहा हूँ। बचाओ ना, मुझे बचाओ। बंदर खुर्राता हुआ बार बार माला की तरफ आने लगा और माला की हालत खराब होने लगी और माला ने बंदर को डंडे से भगाने की कोशिश की, मगर डंडा गलती से दूर जा गिरा और माला को और भी डर लगने लगा। बंदर जी देखो, हम एक प्रजाति के हैं और ऐसा क्या हो सकता है कि मैं आपको डरा नहीं सकती हूँ और ना कभी डरा पाऊंगी। हिम्मत करो, भगा सकोगी। माला हिम्मत करो। बंदर माला की एक बात नहीं सुनता और बंदर माला की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ सब ब्रिजमोहन दूर से देखकर बहुत मजे लेने लगा। थोड़ी ही देर में बंदर दौड़कर माला के ऊपर चढ़कर बैठ गया और फिर माला के गालों पर खूब थप्पड़ मारे, जिससे उसके गालों का रंग लाल पड़ गया। बंदर वहाँ से फिर भाग गया। माला उठी और जोर जोर से रोने लगी। दूर से ब्रिजमोहन सब कुछ देख रहा था और ये देखकर खूब हंसने लगा। माला आज तो बंदर से पिट गई। ये बात तो बहुत ही अलग हुई। मुझे बंदर ने मारा और आपको हंसी आ रही है। अरे भाई, तुमको उसे प्यार से मारा, बस थोड़ा गालों को लाल कर दिया है। बगल के खेतों में कुछ गांव के लोग काम कर रहे थे। माला को बंदरों से मार खाते देख गांव वाले माला की ओर भागे। फिर माला के गालों को देखकर खूब हंसने लगे। भाभी आप ठीक तो हो? आज तो बंदरों ने आपको पीट दिया। सुबह आप तो कितना बोल रही थी, आज तो बंदरों ने खुद ही आपका बड़बोलापन खत्म कर दिया है। घर जा रही हूँ मैं। अरे घर जाओगी तो गांव वाले तुमसे ये गाल लाल क्यों हुए पूछेंगे, तो क्या बोलोगी है? बता दूंगी जो मुझे बताना होगा। भाभी आप चिंता मत करो, मैंने सब देख भी लिया है। मैं बता दूंगी क्या हुआ आज खेतों में। मगर माला को इन बंदरों के हाथों से पिटता देख दूर अपने खेतों में खड़े विमला और उसके पति ने देख लिया था और वो दौड़कर अपने घर आए और विमला ने फिर ये बात पूरे गांव में फैला दी। सबको माला के गाल क्यों लाल हुए ये नहीं पता था, मगर विमला और उसके पति ने सबको बता दिया कि माला के पेट पर बंदरों ने चढ़कर उसके गालों को लाल कर दिया। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और माला को हर कोई रोककर पूछने लगा कि हुआ क्या था।